हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका लेक्चर 6 एसक्यूएल माई एसक्यूएल का। तो आज हम देखने वाले हैं कि नल वर्सेस नॉट नल एंड डिफॉल्ट क्या होता है। तो ये टर्म आपको पहले भी देखने को मिला है मगर रिमाइंड नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आते हैं हम अपने सीएमडी पर, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नल लिखा है, डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो इसके बारे में बताऊँ। सबसे पहला आता है कि नल होता क्या है। तो अब तक आप यही जानते थे कि नल मतलब क्या होता है, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता। नल मतलब वो वैल्यू होता है जो जानते नहीं है, ठीक है ना। नल का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि जो वैल्यू को आप नहीं जानते हैं वही नल होता है। तो अभी मैं अगर आपको ऐसे बताता हूं कि नल क्या है, डिफॉल्ट, तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको, तब आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ नल यहाँ पर है क्या। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपने अपने टेबल में क्या क्या दिया है। इंट नेम, जो भी आपने फील्ड दिया है, और टाइप दिया है अपना कि इंट आईडी किस टाइप का होगा। तो इंटीजर टाइप होगा, नेम होगा, क्या होगा, वैरकर होगा, वेरिएबल का, और एज क्या होगा, इन टाइप होगा। तो फील्ड और टाइप तो आपको पता है। अब हम बात करेंगे कि नल क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है। क्लियर। तो चलिए एक लिखता हूं मैं कोड यहाँ पर, ठीक है। तो अगर लिखूं मैं इंसर्ट, अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना हो, इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको, अगर कोई डेटा आपको इंसर्ट करना होता है टेबल में, तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू। क्लियर। अब मेरा क्या है यहाँ, कॉलेज स्टूडेंट। क्लियर। तो यहाँ मैं लिखा कॉलेज स्टूडेंट। अब मैं कहूं कि यहाँ पर मेरा मुझे क्या है, फील्ड 3 है, आईडी और नेम है। मगर मैं सिर्फ आईडी और नेम को भरूं, एज को ना भरूं, तो क्या होगा। तो चलिए सिर्फ मैं आईडी और नेम को ही फिल करता हूं, एज को फिल नहीं करता हूं, ठीक है। आईडी और नेम को मैंने फिल किया, ठीक है। एज को मैं यूं ही छोड़ देता हूं। क्लियर। तो एज को मैं कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद मैं करता हूं इसे क्या, क्लोज यहीं पर। अब वैल्यूज में क्या देता हूं मैं, तो वैल्यूज में भी आपका यही दूंगा। तो आईडी में देता हूं, कुछ भी आईडी देता हूं मैं 7। क्लियर। तो यहाँ पर कितना है आपका, पहले देख लेते हैं ताकि और अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका लेता हूं मैं 7। क्लियर। मेरा 7 आईडी हो गया। एंड इसका मैं नेम लेता हूं, कुछ भी एबीसी में नेम ले लेता हूं। तो एबीसी मेरा हो गया नेम। अब इसको मैं करता हूं यहाँ क्लोज बाई सेमीकोलन। ये थोड़ा सा अलग आपको आइडिया दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप आइडिया लीजिए कैसे कोड लिखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेरीज वगैरह कैसे लिखते हैं। तो इसको करता हूं मैं अब इंटर। तो चलिए मैंने इंटर किया। 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि जो भी मैं डाला वो डेटा सबमिट हो चुका है। तो किस तरह सबमिट हुआ है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक मैं आपको यही बताता हूँ। टॉप या डाउन एरो को आप जैसे ही टॉप एरो को क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो पहले आप यूज कर चुके हैं क्वेरी को, वो आपको आएगा, दिखाएगा। तो ये आया, अगर फिर से एक बार किया मैं, तो ये आया डिस्क्राइब। अब मुझे यहाँ करना क्या है, मुझे सेलेक्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, आया आपका सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट। अब मुझे देखना है कि किस तरह से डेटा इंसर्ट हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट एंड देन एंटर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको आया हुआ नल। तो क्यों आया नल, अगर मैं एज नहीं डाला तो यहाँ पर नल आ गया। तो मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर मैं कुछ भी उसमें वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ तो मुझे नल दिखा रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ना दिखाए, मुझे वहां कुछ और शो होकर के मिले। क्लियर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए मैं उसके लिए अब अलग से एक आपको टेबल दिखाता हूँ। कि उसके लिए मुझे क्या, अब नॉट नल यहाँ पर मुझे यूज करना होगा। अब नॉट नल यूज करने से क्या होगा, तो यहाँ पर मेरा जो आपको ये दिखा रहा था, यस दिखा रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, ये नो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक नया टेबल बनाते हैं, उससे समझेंगे कि कैसे इसमें काम होगा। क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक क्रिएट टेबल, एंड देन इसका मैं नाम रख दूं कुछ भी स्टूडेंट रखता हूं। क्लियर। इसका मैं नाम रख दिया स्टूडेंट्स, एंड देन स्टूडेंट्स नल कर देते हैं इसको। क्लियर। चलिए यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद में, या फिर स्टूडेंट नॉट नल, मुझे नॉट नल यूज करना है, तो यहां मैं कर दिया नॉट नल। अब मैं यहां पर करता हूं पैरेंथेसिस। अब उसमें मुझे क्या क्या रखना है, मुझे रखना है आईडी, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसको, आईडी क्या होता है आपका, इंटीजर होता है। अब इसमें आपको क्या इंसर्ट करना है, इसमें करना है आपको नॉट नल। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर नॉट नल कर दिया इंसर्ट, एंड देन यहाँ मैं दूंगा क्या, कॉमा। अब आईडी के बाद मुझे क्या लेना होगा, नेम लेना होगा। तो मैंने नेम ले लिया। नेम क्या होता है मेरा, वैरकर होता है। तो वैरकर हो गया। इसका लेंथ आप कुछ भी ले लीजिए, तो मैक्सिमम 250 ले सकते हैं, 255 मैं लेता हूँ 50, इतना काफी होगा आई थिंक। और यहाँ भी मैं क्या करूंगा, यहाँ भी लिख दूंगा मैं नॉट नल। अब नॉट नल यहाँ लिखता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगर ऐसे मैं बताता तो आप भूल जाते, अभी कभी आइडिया नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पर नॉट नल लिख दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। क्लियर।
तो यहाँ मैं करता हूँ एंटर। तो चलिए 10 रो अफेक्टेड मतलब आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको मतलब डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाता है। तो DESC अब आपका है स्टूडेंट नॉट नल, ठीक है, यही नाम है आपके टेबल का। तो ये स्पेल सही होना चाहिए, वरना फिर आपको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड देन तो देखिए आपका यहाँ पर पहले क्या था, जब मैं नॉर्मली ऐसे लिखता था बिना कुछ डाले हुए, नल वगैरह डाले हुए, तो यहाँ देखिए आपका यस आता था, नल में यस आता था। अब क्या आ गया, अब यहाँ पर आपका आ रहा है नो। क्लियर। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या होता है। अगर हम नल की वैल्यू कोई क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे इम्प्टी नहीं रख सकते हैं। क्लियर। अगर हम नल की वैल्यू कोई क्रिएट कर दे तो उससे क्या होगा, हम उसे अब इम्प्टी नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सेम चीज अगर यहाँ पर मैं मिस करूं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, आईडी लिया और नेम लिया। अगर यहाँ पर मैं कोई चीज मिस करूं तो क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं कोई मिस कर करके, तो मैं करता हूं यहाँ पर इंसर्ट, क्लियर, इनटू, अब मेरा क्या है, स्टूडेंट नॉट नल, क्लियर। अब मैं यहाँ लेता हूं क्या, तो मैं ले लेता हूं नेम, आईडी को करता हूं मिस, क्लियर। तो आईडी मेरा मिस हुआ यहाँ पर, वैल्यू, एंड देन यहाँ पर मैं लेता हूं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग, तो सिंगल कोट। अभी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखना होगा, वरना वहीं फिर क्या होगा, आपको रॉन्ग मैसेज दे देगा। देन सिंगल कोट एंड देन ये ओके एंड एंटर। ओ सॉरी, यहाँ पर ये तो इसे डायरेक्ट बाहर आने के लिए मैं आपको बताया था, सेमीकोलन डालिए और बाहर आ जाइए। तो 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, एंड 1 वार्निंग आया। तो देखते हैं क्या वार्निंग आ रहा है फिर से। तो यहाँ मैं करता हूँ DSC डिस्क्राइब STUDENT नॉट नल, क्लियर, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने किया इसको सेमीकोलन से क्लोज, स्टूडेंट नॉट नल, एंटर। तो यहाँ पर आपको नो दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। मुझे अब वैल्यू क्या करना होगा, मुझे इंसर्ट करना होगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर इंसर्ट वैल्यू और यहाँ सेमीकोलन से इसको करता हूँ क्लोज, क्लियर, एंड देन मैं करता हूँ इसे एंटर। तो 1 वार्निंग, 0 रो अफेक्टेड। तो उसके बाद मैं करता हूँ क्या, सेलेक्ट, तो यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ लिखना है मुझे स्टूडेंट्स नॉट नल, क्लियर, नॉट नल। अब इसको करता हूं मैं एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, अभी जो 2 बार मैं एंट्री दिया था डेटा का, तो यहाँ आईडी क्या हो रहा है, आईडी अब 0 हो रहा है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट इसका वैल्यू सेट है कि अगर कुछ नहीं डालूंगा मैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 सेट हो जाएगा, क्लियर। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ डिफॉल्ट की जगह पर मैं कुछ और करूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो अब हो गया कि नल का तो आपका क्लियर हुआ यहाँ पर, मगर चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ और दिखाए, ये डिफॉल्ट ना दिखाए, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसे नॉर्मली अगर आपको नल दिखेगा, ये ऐसे दिखा तो क्या थोड़ा सा भद्दा अजीब लग रहा है कि नल मतलब कि ये नहीं जानता है, ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ और वैल्यूज दिखाए जिससे पता चले कि हाँ मेरा यहाँ डाटा मिसिंग है या फिर कुछ और है, क्लियर। जैसे यहाँ पर आईडी था तो आईडी वहां पर मिसिंग था, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट करूंगा तो उससे क्या पता चले कि यहाँ पर कुछ सेट मतलब कि मिसिंग है। तो उसके लिए मुझे एक और आपको टेबल क्रिएट करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उसका कैसे लिखते हैं, क्लियर। तो चलिए एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट। तो डायरेक्ट अब मैं जाता हूँ, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, टॉप एरो। तो यहाँ मुझे मिलेगा पहले का यूज किया हुआ है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिफॉल्ट। अब मैं आपको डिफॉल्ट बताता हूँ डिफॉल्ट क्या होता है। अब वो था कि आपका डिफॉल्ट 0 आ जा रहा था अगर आईडी आप नहीं डालते थे तो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई ना डालूं और मैं चाहता हूं कि नहीं डालने पर कुछ और वैल्यूज दिखाए, तो वो कैसे आपको मिलेगा। तो मैं अब डिफॉल्ट में जाता हूं कि डिफॉल्ट में उसको कैसे करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, न्यू टेबल, क्लियर। तो यह मेरा न्यू टेबल क्रिएट हो गया। देन यहाँ पर करता हूं मैं सेमीकोलन, एरर आ रहा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिफॉल्ट। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ, सॉरी ऐसे क्रिएट नहीं होता है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है। फिर से आते हैं हम और क्रिएट, ठीक है।
यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं दूंगा पैरेंथेसिस ओपन, देन यहाँ पर मुझे क्या करना होगा आईडी। अब मुझे क्या करना, आईडी क्या होता है आपका, इंट होता है। तो मैं आपको नॉट नल बताया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा नॉट नल, उसके बाद मैं क्या लूंगा डिफॉल्ट, DFAULT। अब डिफॉल्ट में आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो वहां पर क्या आ जाए, वहां पर स्टार आ जाए, ठीक है। तो स्टार मार्क आ जाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ डालता हूं मैं कॉमा। अगर कोई वैल्यू नहीं मिला तो क्या मुझे मिलेगा, वहां पर मिलेगा स्टार मार्क होकर के, क्लियर। तो यहाँ मैंने वैल्यू कर दिया कॉमा, ओके। देन मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा नेम। तो नेम मेरा क्या होता है, वेरकेर होता है। ये आपको टाइप देना हमेशा जरूरी है। तो यहाँ फोकस कीजिएगा कि यहाँ क्या मैं कर रहा हूँ, उसका लेंथ भी दे दूंगा मैं 55, क्लियर। तो मैंने लेंथ दे दिया उसका क्या 55। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, नॉट नल लगाना होगा। तो मैंने नॉट नल लगा दिया। अब डिफॉल्ट मुझे क्या चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं चाहता हूँ उसका कि डिफॉल्ट मुझे उसका वैल्यू क्या मिले। तो मैं चाहता हूँ कि अननेम्ड मिले। अब अननेम्ड क्या है, यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं देता हूँ, क्या दूं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट मुझे क्या मिले, कोई स्ट्रिंग मिले। तो यहाँ मैं देता हूँ अननेम्ड, ठीक है। देखता हूँ क्या सही जा रहा है। चलिए अननेम्ड हो गया। अब मैं करता हूँ इसे क्लोज, देन क्लोज, एंटर। तो एक एरर आ रहा है, एरर यू हैव एन एरर इन द एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड्स टू द। हाँ, यहाँ पर स्टार जो है, यहाँ स्टार ऐसे नहीं होना चाहिए था। फॉर द राइट सिंटैक्स यूजर, ओके। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो स्टार हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो मैं करता हूँ क्रिएट स्टूडेंट डिफॉल्ट, देन मैं ओपन पैरेंथेसिस, ओके। आईडी में लेता हूँ। आईडी मेरा क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा आपका इंट। उसमें मुझे क्या डालना होगा, नॉट नल डालना है। तो चलिए नॉट नल हो गया मेरा। और उसमें मुझे क्या डालना है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में रखता हूँ यहाँ पर 0 वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तो मुझे डिफॉल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद मैं डालता हूँ नेम। नेम मेरा क्या होता है, वेरकर होता है। तो लीजिए वेरकर हो गया, सॉरी वेरकर हो गया मेरा, क्लियर। एंड देन मुझे उसका लेंथ लेना होगा। तो लेंथ में लेता हूँ 55। ये भी क्या होगा, नॉट नल होगा। और इसमें मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, DFAULT डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, वरना क्या होगा, ये भी फॉल्स आपको दे देगा। एंड डिफॉल्ट मुझे क्या मिलेगा, डिफॉल्ट मुझे मिल गया अननेम्ड, क्लियर। यहाँ तक तो हो गया। देन क्लोज पैरेंथेसिस, मैं कर दिया इसको क्लोज, देन किया एंटर। सो ऑल राइट गाइज, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए स्टॉप हो गया था सिस्टम, तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आप क्रिएट कर दीजिएगा टेबल और इंटर कीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरह से वो इंटर होकर के मिल जाएगा। तो आपको टेबल क्रिएट करना मैंने बता दिया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ करूंगा इसको डिस्क्राइब, क्लियर। तो DESC, तो डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, पहले का जो यूज किया हुआ है मुझे मिल जाएगा। तो डिस्क्राइब मैंने इसको कर दिया टेबल को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको मिल गया कि जब आप आईडी डालिएगा तो क्या होगा, वो 0 मिलेगा। एंड नेम डालिएगा तो वो अननेम्ड होकर के मिलेगा। पहले आपका क्या आता था, यहाँ पर आता था आपका, पहले आपको दिखा दूं, पहले आपका डिफॉल्ट था वो क्या था, नल था, क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 0 एंड अननेम्ड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, क्रिएट करूं, तो चलिए क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहाँ सॉरी इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर इंसर्ट करता हूं मैं, स्टूडेंट का वैल्यू क्या करता हूं मैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिफॉल्ट में क्या देता हूं मैं, 0 देता हूं। ना आईडी ना नेम, कुछ भी नहीं डालूंगा। और वैल्यू भी क्या दे दूंगा, 0 डालूंगा, क्लियर। उसके बाद अगर एंटर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, क्योंकि एक रो क्रिएट हो चुका है, ये शो कर रहा है। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या हुआ है। तो मैं कोड बार बार नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप एरो को आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आपने जो पहले यूज किया है, जो भी क्वेरीज को या फिर कमांड जो भी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नल से मैं देखता हूं कि मुझे डिस्क्राइब, मुझे देखना है कि किस तरह से एंट्री हुआ है, क्लियर। तो चलिए एंट्री किया मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर सॉरी ये स्टूडेंट नल वाला है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था स्टूडेंट डिफॉल्ट वाला, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिफॉल्ट, स्टूडेंट डिफॉल्ट का DFAULT डिफॉल्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और क्या डालते थे, एम्प्टी रखे थे। तो स्टूडेंट डिफॉल्ट एंटर। तो देखिए आपका
जीरो पहले का जो सिस्टम हैंग कर गया था तो उस समय का भी एक किया था मैं इंटर और आपको करके दिखा दिया। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं कुछ भी ना डालूं आईडी और नेम में तो क्या होगा, आईडी के लिए मैंने डिफॉल्ट जीरो डाला था तो जीरो आपको मिल रहा है, और नेम के लिए मैंने यहाँ पर अननेम लिखा था तो इसलिए मुझे अननेम्ड होकर के मिल रहा है। तो आप अपने से जो वैल्यू चाहे वो रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आपका डिफॉल्ट तक खत्म होता है। फिर मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।